पता नहीं कई लोग कैसे होते हैं। मेरी मम्मी का पार्लर है तो उनके पास एक कस्टमर आई। पहले तो उन्होंने बोला कि थ्रेडिंग कर दो, तो मेरी मम्मी ने थ्रेडिंग कर दी और जैसे ही उनकी थ्रेडिंग खत्म हुई फिर वो फेशियल के रेट पूछने लगी। मतलब फेशियल के बारे में वो पूछने लगी कि उनके फेस के अकॉर्डिंग कौन सा फेशियल अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी ने बता दिए और उन्होंने रेट पूछा, सारे बता दिए मम्मी ने कि सारे टाइप के रेट है, आपको जो भी सही लगे आप वो करवा लो। और उन्होंने अच्छे से अच्छा रेट का कराया, मतलब कि जैसे 500 में भी होते हैं, 1000 में भी, 1500 में। तो उन्होंने कहा कि 1000 वाला फेशियल कर दो मेरा। और उन्होंने, नॉर्मल कस्टमर होते हैं तो कहते हैं कि भाई 1000 वाला कर दो, लेकिन आप ले लेना भाई, पैसे कम करवा लेना। उन्होंने पैसे भी कम नहीं करवाए। फिर उसके बाद मम्मी ने उनका फेशियल स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मल नॉर्मल बात होती है थोड़ी बहुत कस्टमर की, तो हो रही थी। तो भी उन्होंने कोई कुछ क्लू नहीं दिया पैसे को लेके। पूरा फेशियल हो गया। पूरा फेशियल होने के बाद मम्मी ने उनको पैसे बताए। फिर वो लेडी बोलती कि मैं तो पैसे लाई ही नहीं, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। ऐसे कहती कि मैं फिर बाद में दे जाऊंगी पैसे। और मेन बात तो देखो कि वो फर्स्ट टाइम आई थी हमारे पास। अब कोई कस्टमर पहली बार आता है तो उससे हम ये थोड़ी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आपके पास पैसे हैं क्या नहीं, आप पैसे लाए हो क्या नहीं। अब हमें क्या पता था कि वो पैसे ही नहीं लाएंगे। चलो थ्रेडिंग करवा ली उन्होंने, तो उसके बाद भी वो बता सकते थे कि हाँ भाई नहीं है मेरे पास पैसे, तो अगर आपको फेशियल करना है फिर भी आप देख लो। तो मम्मी नहीं करते। भाई ये क्या मतलब हुआ कि सारा फेशियल करवा लिया, उसके बाद वो बता रहे हैं कि भाई मैं तो पैसे ही नहीं लाई। हम मम्मी ने कही कि चलो कोई नहीं है, मैं घर पे चलती हूँ आपके साथ, आप मुझे घर पे पैसे दे देना। कहते मेरे घर पे पैसे ही नहीं है, मेरे घर पे कोई है ही नहीं, ऐसे कहते वो। फिर मम्मी कहते कि आप मेरे को पैसे कैसे दोगे। तो कहते कि कोई आएगा, मैं उसको फोन करूंगी, वो मेरे को पैसे दे के जाएगा तो मैं दे दूंगी। तो मम्मी कह रहे ठीक है, तो अब फोन कर लो, आप अब मंगवा लो पैसे। कहते मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। मम्मी कहते हैं कि मेरा फोन ले लो फिर। तो और हम क्या करें, अपना फोन ही दे सकते थे। तो हमने फोन दिया उनको, पता नहीं उन्होंने कौन सा नंबर मिलाया या क्या, ना कहते फोन नहीं मिल रहा। भाई देखो फोन भी नहीं मिल रहा उनका, उनके घर में भी पैसे नहीं है, वो घर पे हमको भी लेके जाने के लिए तैयार नहीं। अब देखो आप खुद सोचो। उसके बाद उन्होंने कही थी कि वो मेरे को कोई दे के जाएगा पैसे। तो मम्मी ने क्या करा, उनको बिठा के रखा। वो आंटी इतनी डीठ है, वो इतनी देर तक हमारे घर पे बैठी रही। और ऊपर से कह रही आप मेरे को बिठाए रखो, चाहे कितनी देर बिठाए रखो, मेरा पूछने वाला नहीं आने वाला, मैं घर पे जाऊंगी, आपको बाद में दूंगी पैसे। बस मम्मी ने उनको आधा घंटा बिठाए रखा ना, वो अपना एड्रेस बता रहे, ऐसे कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे। और ऊपर से फर्स्ट टाइम वो आए हुए। बस वो इतनी देर हमारे घर पे बैठे रहे, मतलब पार्लर में बैठे रहे। उसके बाद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। और हमारे पार्लर में उन आंटी के अलावा ऐसा कोई कस्टमर आज तक नहीं आया। अब तो ना किसी अननोन पार्लर में आते हैं, अननोन तो आते ही हैं कस्टमर, उनसे डील करते हुए भी अब तो ऐसे लगता है हाय कहीं ये भी ऐसे ना कर दे। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक तो ऐसे बंदों से होशियार रहो थोड़ा। ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी हमें थोड़ा होशियार रहना चाहिए। चलो छोड़ो, अब वो आंटी ने तो जो हमारा नुकसान किया सो किया। आपको मेरा मेकअप बताओ कैसा लगा, और अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और कमेंट में ऐसे लोगों के लिए टिप्पणी ज़रूर करके जाना कि इनसे कैसे डील कर सकते हैं। और तो बस क्या ही करें, थोड़ा होशियार रहना चाहिए। बाय बाय।